हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल बबली काम्बोज में। तो भक्तों, हम बात करेंगे लड्डू गोपाल के बारे में। जैसे आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का समय नहीं है या समय ही नहीं लगता है तो घबराने की कोई बात नहीं है भक्तों। देखिए, मैं आज आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि आप जॉब करते हो या आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो हम उनकी सेवा कैसे करें। कई बार मन में भाव आता है कि हम उन्हें किसी को दे दें या उन्हें कहीं मंदिर में छोड़ दें या कहीं विसर्जन कर दें। तो भक्तों, मैं इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका भी बताऊंगी। अगर आप सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं तो क्या करें। तो वीडियो को भक्तों पूरा देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा भी होता है, हमारे मन में भाव होता है कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल होने चाहिए और हम उन्हें ले भी आते हैं या कोई उन्हें हमें गिफ्ट में भी दे देता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए और हमारे साथ लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं, हमारे मन में ऐसा भाव होता है देख के कि लड्डू गोपाल को क्यों ना मैं भी अपने साथ ले चलूं और इनकी सेवा करूं अच्छे से। और देखिए भक्तों, तो ये हमारी मर्जी से नहीं होता है। तो देखिए भक्तों, ये हमारी मर्जी से नहीं होता है, तो ये सब भगवान की ही मर्जी होती है। जब उन्हें किसी भक्त के से सेवा करवानी होती है या वो ही उसी भक्त को चुनते हैं और उसी घर को चुनते हैं जिस घर में उन्हें सेवा मिलती है। और वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है भक्त। तो देखिए, जिस घर में हमारे प्रभु बाल रूप में सेवा करवाते हैं और लीलाएं करते हैं घर में आकर, कुछ भक्त ये सोच लेते हैं कि हम इनकी सेवा हमसे नहीं होगी या हम मतलब बहुत घबरा जाते हैं देख के कि हम इनकी सेवा कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी सेवा तो बहुत ही सरल होती है भक्तों, और ये हमें खुद ही रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते चले जाते हैं और अपनी सेवा करवाने। और देखिए जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या लाडली जी हो, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। उनकी तो एक छोटे से बच्चे की तरह सेवा, देखिए भक्तों, इनकी तो एक छोटे से बच्चे की तरह सेवा होती है और बच्चों को तो हमने पूरा दिन देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल की जी बिजी रहते हो या ज़्यादा ही काम में बिजी रहते हो, जॉब करते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप ज़्यादा ही बिजी रहते हो या जॉब करते हो, आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप समय के हिसाब से ही उनकी सेवा कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो इनकी सेवा का एक सरल तरीका बता रही हूँ। जैसे कि गर्मियाँ हैं तो आप उन्हें सुबह जल्दी उठाइए, और अगर सर्दियां हैं तो उन्हें आप 7 साढ़े 7 बजे तक उठा दीजिए। और सर्दियों में तो हम उन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराएं और मौसम के हिसाब से उन्हें वस्त्र पहना दें। और यदि आप श्रृंगार नहीं करना चाहते, अगर आपके पास समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भक्त, तो आप उन्हें स्नान जरूर करा दें और सुंदर से वस्त्र पहना दें। इसके बाद आती है भक्त उनके भोग की बारी। देखिए जी, हमें भोग में अगर आप इतना समय नहीं है कि आप उनके लिए स्वास्तिक भोजन बना नहीं बना सकते हो, तो फ्रेंड दूध तो सबके घर में होता ही है। देखिए, तो आप दूध दूध और मिश्री का भोग भी लगा दें। आप फल भी लगा सकते हो और आप घर में बिस्किट नमकीन का भोग भी लगा सकते हो। तो ये तो था, देखो जी, बिल्कुल आसान तरीका जॉब वालों के लिए जो उनसे जॉब करते हैं। और अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप लड्डू गोपाल को रोज स्नान करा दें और वस्त्र पहना दें। और जैसे आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो उन्हें बोल कर जाएं। जैसे आप बाहर भी जाते हो, जब भी आप बाहर जाते हो तो उनको जरूर बोल के जाएं कि हे प्रभु, मैं बाहर जा रही हूँ। और आप मतलब जैसे आप भोग भी रख के जा सकते हो प्रभु के पास। और पूरे दिन जो आप उन्हें जो भी सेवा दे उनका ध्यान दें समय समय पर, और उनको मन में ही से बातें करते रहें, मन ही मन बातें करें।
करते रहें। और प्रभु सब जानते हैं और हमारे कर्मों का फल ही हमें मिलता है। देखो देखो जी, प्रभु हमें ये नहीं कहते कि आप अपना कर्म छोड़ के और हमारे पास ही बैठे रहो। देखो जी, प्रभु ऐसा नहीं चाहते हैं कभी भी कि आप अपना जो काम है वो छोड़ के हर समय मेरे पास ही बैठे रहो या ये करते रहो या वो करते रहो। देखिए, आपको जब भी समय लगे आप अपने बच्चों को भी जैसे घर छोड़ के जाते हो, उनके लिए सारा खाने पीने का सामान अच्छे से बंदोबस्त करके जाते हो बाहर। इसी तरह से हमारे प्रभु भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो। और देखिए जी, आप अपने लड्डू गोपाल और लाडली के लिए भी ऐसे ही करके जाएं। जब भी बाहर जाएं उनको बोल के जाएं कि मैं भगवान प्रभु जी इस समय तक आऊंगी, या मान लो कुछ भी है तो ऐसे ही करना है। और जब भी छोटा सा उनके पास टिफिन रख के जाएं, टिफिन में भोग रख के जाएं, जल रख के जाएं, सारी चीज़ों की व्यवस्था करके जाएं। और देखिए जी, या आप शाम तक घर वापस आ जाओगे तो उसी हिसाब से आप भोग रख के जाए जो शाम तक खराब ना हो। और देखिए, तो देखिए फ्रेंड, आपको लड्डू गोपाल की सेवा के लिए किसी भी आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी सेवा ही मेरे प्रभु के लिए बहुत है। और देखिए जी, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला तो इतनी सेवा कर रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं हो रही है। ये भाव मन से निकाल दीजिए। तो ऐसा सोचोगे तो आप कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर पाओगे। और जैसी भी स्थिति परिस्थिति, देखिए सबकी एक जैसी नहीं होती है। और उसी हिसाब से आप मन में भाव रख के प्रभु की सेवा करिए। प्रभु ने सभी भक्तों के लिए अलग अलग काम सौंपे हुए हैं और आप उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करें। और फ्रेंड, हमें अपने बच्चों के साथ तो सारा दिन लगाना पड़ता है, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसे नहीं हैं जिनकी सेवा हमने पूरे दिन करनी पड़े। और देखिए जी, प्रभु जी की सेवा में इतने नियम नहीं होते हैं। ये तो हमारे मन का डर होता है, जो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कई सारे भक्तों के साथ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी नहीं रख सकते हैं। और इतने बड़े बड़े कारण उनके साथ बन जाते हैं, इसलिए ये गलतियां कर देते हैं। कभी उन्हें पेड़ के नीचे, कभी मंदिर में, और कभी विसर्जन नदी में विसर्जन कर देते हैं। और देखिए भक्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमारे प्रभु सिर्फ प्यार के भूखे हैं, उनके लिए मन साफ होना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं ना, उनको भक्तों बहुत बड़ा दोष लगता है। और आप ये पाप कभी भी ना करें। और देखिए जी, अगर आप उनकी सेवा सच में नहीं करना चाहते हैं तो देखिए भक्तों, अगर आप ऐसा करने पर इतना मजबूर हो जाते हैं तो ये प्रभु की ही इच्छा होती है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और देखिए जी, इसी वजह से आप प्रभु उनका घर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो हमारे घर में सेवा लेने आते हैं, तो उसी जैसे हम कहते हैं कि जो हो रहा है प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है, हम बात बात में यही शब्द बोलते हैं ना, जैसा हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, जब उन्हें सेवा करवानी होती है तो वो हमारा घर और हम से सेवा ही क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो ही हमारे मन में ऐसा भाव भरते हैं जब उन्हें हमसे सेवा नहीं करवानी होती है। और 24 घंटे का समय होता है, देखो जी, पूरे दिन में अगर आप सुबह नहीं कर सकते शाम तो दोपहर को, तो देखिए जी, सेवा तो दोपहर में भी कर ले, अगर दोपहर में भी नहीं कर सकते तो शाम को कर ले, अगर शाम को भी नहीं कर सकते हो तो आप देखिए सारा काम निपटा के थोड़ी देर के लिए रात में उनके पास बैठे नाम जाप करिए। और देखिए जी, उनसे बातें करिए। और इसी में ही हमारे प्रभु बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और देखिए, एक बार इतना सही करके ज़रूर देखिए, बस आप खुद
कहेंगे कि प्रभु का तो सेवा करना इतना आसान है। देखिए प्रभु, अगर आप प्रभु के ध्यान में मगन हो जाओगे तो उनकी सेवा भी बिल्कुल आसान लगेगी आपको। और देखिए देखिए जी, अगर मेरे मुख से कोई भी गलती हुई हो या आपको बिल्कुल भी सही नहीं लगा हो, और देखिए जी मुझे माफ़ करना, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए जी कैसी लगी आपको वीडियो। और देखिए बिल्कुल ही आसान है प्रभु की सेवा करना। और इतना अच्छा फागुन का महीना चल रहा है, आप कभी भी अपने घर लड्डू गोपाल और लाडली जी को लेकर आ सकते हो और उनकी सेवा करिए। सिर्फ वो मन के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। और देखिए जी जैसे भी आप उनकी सेवा करना चाहोगे वो उसी रूप में खुश है, और आपके घर में इतना आनंद आएगा ना, बहुत ज़्यादा। हरे कृष्णा, राधे राधे।